नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। अब ब्रह्मगीत सार की जो श्रृंखला में आज और एक प्रश्न से संबंधित एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसका मूल विषय यह है कि विप्रलंब श्रृंगार योजना में विरहिणी नायिकाओं की विभिन्न अंतर्दशाओं को ब्रह्मगीत सार में सूरदास ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, किस प्रकार चित्रित किया है। वास्तव में ब्रह्मगीत सार एक विप्रलंब श्रृंगार प्रधान रचना कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विप्रलंब श्रृंगार से संबंधित विभिन्न विषयों का चित्रण खासकर विरहिणी नायिकाओं के माध्यम से किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। आज का विषय है विप्रलंब श्रृंगार योजना में विरहिणी नायिकाओं की विभिन्न दशाओं का वर्णन क्या है। यह सर्वविदित बात है कि ब्रह्मगीत सार एक विप्रलंब श्रृंगार प्रधान रचना है। इसमें विरह की समस्त दशाओं का सजीव उद्घाटन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। सूरदास ने ब्रह्मगीत के अंतर्गत जिस तीव्र विरह का निरूपण किया है उसमें गोपियों की अतृप्त प्रेमानुभूति को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रदर्शन किया है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रेम रस का पान करके तनिक भी तृप्त दिखाई नहीं देती और वे कृष्ण प्रेम के रसपान के लिए दिन रात चटपटाती हुई दिखाई गई हैं। यथा अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियां सुनि रूखी, अवधि गनत इकटम मग जोवत तब इति नहीं जूखी। अब इन योग संदेशन वो दो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखायो, दुहि पै पिवत पतु की, सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। इसे गोपियों की विरह वर्णन देखिए। सूर ने गोपियों की संपूर्ण काम दशाओं का निरूपण किया है। शास्त्रों में जो विरह की काम दशाएं 11 बताई गई हैं, जिनसे किसी विरहिणी के विरहाधिक्य का बोध होता है। सूर ने इन सभी विरह दशाओं का चित्रण अत्यंत मार्मिकता और सजीवता के साथ अंकित किए हैं। सबसे पहले अभिलाषा। निरकत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत चाती, लोचन जल कागद मस मिलके हैं गई श्याम, श्याम की पाती। और आगे दूसरी जो चिंता। मधकर ये नैना पैहारे, निरक मग कमल नयन को प्रेम मगन बै बहारे। और आगे प्रेम विरह की दशाएं देखिए। अभिलाष हो गए, चिंता हो गए, अब उद्वेग। तिहारी प्रीति किंदों तरबारी, दृष्टिदार कर मार संवारे, घायल सब ब्रज नारी। और उन्माद। एक ग्वाल गोदन लय रेंगत, एक लकुटी कर लेती। और स्मरण। मेरे मन इतनी सूल रही। और आगे गुण का तन देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो। और प्रलाप। कैसे पनगट जाऊं सकीरी, डोलो सरिता तीर। और आगे व्याधि। निसी न नींद आवे, दिन न भोजन बावे। देखिए व्याधि किसे। निसी न नींद आवे, दिन न भोजन बावे, मग जोवत भय दृष्टि जवारी। जड़ता देखिए। सूर शशि धुनि चौकति नामहि, अब काहे ना मुख बोलत कहते हैं। आगे मूर्छा। सोचत अति पचताती, राधिका मूर्छित धरनी रही। अंतिम अवस्था मरण। सूरदास अब मरण बनाइयो, है पाप तिहारो माथे। सूर ने
विरह के अत्यंत सात्विक एवं अनन्य सत्य रूप का चित्रण किया है। क्योंकि सूर की गोपियां मनसा वाचा कर्मणा, देखिए सूर की गोपियां मनसा वाचा कर्मणा, मन वच, इसलिए एक जगह बताते हैं मन वच क्रम नंदन नंदन कहते हैं। यह मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रिय कृष्ण पर निछावर हो गई है, श्री कृष्ण के साथ उनकी एकाकार स्थिति हो गई है। इसी कारण ये गोपियां अपनी अनन्यता प्रकट करते हुए कहते हैं, ऊदो हे ऊदो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गए हरि के संग को आराधे तू ईस, वहीं अति शिथिल सबई माधव बिन जता देह बिन शीस, श्वास अटक रहे आशा लागी जी वही कोटि बरिस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास रसिक की बतियां पूर्वो मन जगदीश कहते हैं। सूर के वियोग वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गोपियों के प्रेमातिरेक या प्रेम में उनके दाम्पत्य भाव की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हुई है। गोपियां कृष्ण की पुजारिनी हैं, उनकी ही आराधिकाएं हैं और उन्हें अपना पति मानकर उनके प्रति दाम्पत्य भाव की भक्ति प्रदर्शित करती हैं। सूर की गोपियां विरह वेदना से विदग्ध होकर संपूर्ण विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियों की दशा चिंतनीय हो जाती है। कृष्ण की उपस्थिति में जो वस्तुएं प्रिय एवं सुखदायक लगती थी वे सब अब दुखदायी एवं अप्रिय लगने लगती हैं। प्रलंब श्रृंगार का यह उद्दीपन विवाह विधान सूर के वियोग श्रृंगार की अनुपम देन है। देखिए, बिन गोपाल बैरन बैकुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बई विषम ज्वार की पुंजे, वृता बहती जमुना कग बोलत, वृता कमल फूलई अलगूंजे, पवन पान गनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु बई भुंजे, हे उदो कहियो माधव सो बिरह बदन कर मारत लूंझे, सूरदास प्रभु को मग जोवत अकियां बई बरन जो गूंझे। जिस प्रकार गोपियों ने उद्धव के प्रति व्यंग्य बातों की जो बौछार की हैं उसमें भी उक्ति वैचित्र्य, तर्कपूर्ण वचन विन्यास एवं वाग वैदग्ध्य की सजीवता एवं मार्मिकता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए देखिए, आयो गोश बड़ो व्योपारी, लाद के गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक दैकर हाटक मांगत, बौरे निपट सुधारी, दुर्हीते कोटो खायो है, लयो फिरत सिरबारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपन दूध चांद को पीवे कारकूप को पानी, उदो जाहु सबार यहाँ ते बेग गहर जन लावो, मुँह मांग्यो पै हैं सूरज प्रभु साहु ही आन दिखावे। सूर के विरह वर्णन करते हुए विभिन्न रसों का समावेश किया है। वैसे तो विरह वर्णन विप्रलंब श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, लेकिन सूर ने विप्रलंब श्रृंगार के साथ साथ वात्सल्य रस और करुण रस का भी समावेश किया है। सूर ने राधा के वियोग वेदना ना सह सकने के कारण मूर्छित अवस्था तक ही नहीं मरणावस्था तक पहुंचा दिया है। अतिमलीन वृषभान कुमारी हरि श्रम जल अंतर तन बीजे ता लालच ना दुआवत सारी, उदो मुख रहित वरदहि चितवत ज्यों गत हारे तकित जुआरी, छूठे चिहुर बदन कुम्हलाने जो नलिनी हिमकर के मारी, हरि संदेश सुनि सहज मृतक बैक इक बिरहनी दूजे अलिजारी, सूर श्याम बिन यों जीवित हैं ब्रज वनिता सब श्याम दुलारी। सूरदास के विरह वर्णन की यह भी सबसे बड़ी विशेषता है कि सूर ने सर्वत्र विरहानुकूल सजीव सशक्त एवं सारगर्भित भाषा का प्रयोग किया है। सूर के विप्रलंब श्रृंगार के वाग वैचित्र्य के साथ साथ अर्ध गंभीर की विद्यमान है। यथा देखिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस रुत हम पे,
जब ते श्याम सिधारे, द्रुग अंजन लागत नहीं, कबहु उर कपोल बैकारे, कंचुक नहीं सोकत शुभ सजनी, उर बिच बहत पनारे, सूरदास प्रभु अम्ब बढ़ियो हैं गोकुल लेह उबार, कहाँ लो कहो श्याम दन सुंदर बिकल होई अति भारे। निस्संदेह सूर की विरहणी गोपियां तपस्विनी हैं, क्योंकि वियोगाग्नि के अंतर्गत उनकी समस्त इंद्रिय जन्य लालसाएं एवं वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं और उनका कृष्ण प्रेम कुंदन की भांति निकर आया है। इस प्रकार भ्रमरगीत सार में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन गोपियों के माध्यम से किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर द्वारा रचित भ्रमरगीत सार एक विप्रलंब श्रृंगार काव्य है। इसमें कहने तो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन विप्रलंब श्रृंगार काव्य में विरहणी नायिकाओं की विभिन्न अंतर्दशाओं को, जिस प्रकार शास्त्रों में जो 11 अवस्थाएं मानी जाती हैं, इन 11 अवस्थाओं को अत्यंत सहजता और सारगर्भित इसमें गोपियों की वाग वैचित्र्य के माध्यम से विरह की सभी अंतर्दशाओं का सफल चित्रण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके साथ और आगे और एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार इस वीडियो मैं यहाँ आगे इस श्रृंखला को समाप्त करके आगे और एक श्रृंखला में जाना चाहता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।